नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अतुल शाह है। मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। आज मुझे कुछ आपके साथ खास विषय पे चर्चा करनी है। आज की तारीख में एक बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आपने शायद बहुत कम सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इसको हमारे देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई बोलता है एमएलएम है, कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई बोलता है लोगों को जोड़ने का स्कीम है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको इसकी ठीक ठीक सटीक जानकारी दूंगा, वो भी कानून के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको तो ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप अपना करियर कैसे कर सकते हैं। तो मैं कुछ पीपीटी के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखिए और उसको समझिए। राइट। यहाँ पे जो जो ये इंडस्ट्री है, राइट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा होगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। तो एक ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड हो या जिनका आमदनी कम हो, जरूरत से कम हो रही हो आमदनी, जिनको एक साइड इनकम की जरूरत हो, या फिर जिनको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम में कर सकता है। तो इसके कुछ की फैक्टर्स है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टोटल 8 ऐसे पॉइंट्स है जो इस इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से पॉइंट है? नंबर 1, इज दिस अ लीगल और जेन्युइन बिजनेस। मतलब ये कानूनी तरीके से, लीगली तरीके से एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेकंड आता है हाउ टू चूज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चुना जाए। फिर तीसरी चीज है इसका, इस इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। चौथा है हु कैन डू दिस बिजनेस। कौन सी ऐसी व्यक्ति है जो ये बिजनेस कर सकता है। व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। कौन सा ऐसा क्वालिफिकेशन है जो उसको शुरू करने के लिए चाहिए। फिर सिक्स, छठा है हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। फिर सातवां पॉइंट है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड पर डे। एक दिन का कितना समय लगाना चाहिए इस बिजनेस को डेवलप करने को, ये भी आज हम जानेंगे। और लास्ट आठवां पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स वी विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। ये बिजनेस से आपको कौन कौन से रिटर्न्स आप ले सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल। तो लीगल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। दिस इंडस्ट्री इज लीगली प्रोटेक्टेड बाय लॉ। 28 दिसंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाया है, जिसके तहत इस इंडस्ट्री को एक कानूनी वैलिडिटी मिली है। इसमें कुछ डूज डोंट सब कुछ डाला है कि कौन सी कंपनी ऐसे तरीके से बिजनेस इस देश में, भारत देश में कर सकती है। राइट। इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है। ये पीडीएफ फाइल है जिसके हिसाब से ये कानून से जोड़ के जो कंपनी बिजनेस करेगी, वही ये बिजनेस इंडिया में रन करने के लिए पात्र हो। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा इस इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हर इंडस्ट्री, जैसे आईआरडीए है इंश्योरेंस के लिए, ऐसे कुछ एक संगठन है जो इस इंडिया में इस इंडस्ट्री के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। और दूसरा, कानूनी तौर पे जो अड़चने आती है उसके ऊपर भी काम करके गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं। तो ये एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, राइट, ये एक ऐसे एसोसिएशन है जो भारत में इस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके प्रति सिक्योरिटी का ध्यान रख के गवर्नमेंट को सुझाव देती रहती है। और गवर्नमेंट जो अलग अलग सेक्टर पे आज प्रयास कर रहा है लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत, इसमें कौन सा है? स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, फिर आत्मनिर्भर भारत है, स्टार्टअप इंडिया है, यूथ एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट है। इन सारे प्लेटफॉर्म पे ये इंडस्ट्री खरी उतरती है।
ऐसे सारे प्लेटफॉर्म को ये इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये रिप्रेजेंट करती है। राइट। तो ये हुआ पहला कि ये लीगली है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाउ टू चूज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक सही और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो हमने अभी लीगली बात की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के अंडर वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। जब भी आप उस कंपनी का वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करने से पहले उसकी वेबसाइट पे जाइए और उसको वेबसाइट पे ये चेक कीजिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं। फिर दूसरी चीज क्या आती है कि कंपनी का मैनेजमेंट, क्या वो कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है उनको, वो एक विजनरी मैनेजमेंट है जो कि लोगों के प्रति कटिबद्ध है कि लोगों की जिंदगियां बदले, लोगों के जिंदगी में खुशहाली आए। और क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म विजन लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल। क्योंकि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए ना एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। आप देखते हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, मैं कुछ नाम देना, अंबानी है, टाटा है, ये बहुत लंबा प्लानिंग करते हैं, 20 साल, 25 साल का। वो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में वो मैनेजमेंट एक विजनरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स उसके होने चाहिए। राइट। इंडियन मार्केट के उनका एग्जिस्टेंस कितने साल से वो मार्केट में है कंपनी, वो भी देखना जरूरी है। राइट। फिर हमको एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, हमको क्या प्रिफर करना है, एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को, ताकि हमारा पैसा, इंडिया का करेंसी इंडिया में रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज खराब है, लेकिन एज एक इंडियन मैं ये प्रिफर करूंगा कि एक इंडियन कंपनी अगर मेरे लिए अच्छी हो तो मैं क्यों जाऊं दूसरी कंपनी। तो ये इंडियन कंपनी प्रीफर करनी है। प्रोडक्ट रेंज जो है हमारे पास, वो कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज है, वो मास पीपल के लिए होनी चाहिए। जो मासेस है ना, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोगों के उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट चाहिए। हायर क्लास मतलब क्लासेस रहते हैं ना, बड़े बड़े लोग, ऐसे प्रोडक्ट का मार्केट में वो इंडस्ट्री के साथ काम करना लोगों को मुश्किल हो सकता है। चलते हैं लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ क्लास जो है वो कम है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 95% लोग इसमें आते हैं। वो प्रोडक्ट रेंज जो है वो मासेस का चाहिए। मल्टीपल रेंज चाहिए प्रोडक्ट, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ना कि एक या दो या तीन प्रोडक्ट पे वो कंपनी अगर काम करती है तो काम करने में तकलीफ आ सकती है। अलग अलग कैटेगरी के बढ़िया रेंज उस कंपनी के पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो प्रोडक्ट जो है, जो मैंने बताया, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को अफोर्डेबल होने चाहिए। देखिए, अगर किसी को प्रोडक्ट परवड़ेगा नहीं ना, तो आपके कहने से वो एक बार ले लेगा, दोबारा नहीं ले सकता है। तो ये चैलेंज बिजनेस में सबसे बड़ा रहता है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक महाराष्ट्र ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे मार्केट का पता है। तो प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल होने चाहिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। राइट। तो प्राइस रेंज और, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए सस्ते प्रोडक्ट बनाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब होती। क्वालिटी भी अच्छी, बढ़िया सी क्वालिटी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की प्राइस रिजनेबल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, मतलब कंपनी में बिजनेस के टाइम पे ये प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, पैसा जो बांटा जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिटेबल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना नहीं चाहिए, कंपनी तो प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर का मुंडी निचोड़ के वो कंपनी प्रॉफिट बना रही। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है कंपनी का, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर में बंटना चाहिए, ऐसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। तो वो अगर होता है तो बहुत जबरदस्त काम होता है। राइट। अब कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 3। तो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके प्रोडक्ट जो है क्या इजीली अवेलेबल है क्या? छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े बड़े शहरों तक इजीली उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कस्टमर्स है, उनको इजीली वो प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गांव में बैठा है और फिर उसको प्रोडक्ट लेने के लिए 50-100 किलोमीटर जाना पड़ेगा,
या फिर ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नहीं, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, राइट। प्रोडक्ट, ये कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसमें डिमोशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रमोशन या मेंटेन होना चाहिए लेवल, डिमोशन नहीं होना चाहिए। अगर डिमोशन हो गया तो लोग टिकेंगे नहीं, प्रोडक्ट लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए डिमोशन नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है कंपनी का, मतलब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो फर्स्ट परचेस से, मेरा जो पहला परचेस रहेगा उसी वक्त मेरा परफॉर्मेंस बोनस का इनकम शुरू होना चाहिए। वरना कंपनी कुछ कुछ क्या करती है, टारगेट रखती है, इतना करो तो ही मिलेगा, इसके नीचे हो गया तो गया। तो जो मैंने मेहनत करके जो बिजनेस किया है 1 महीने का, सिर्फ थोड़े पैसे से अगर मेरा परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता है तो ये चीटिंग है, मतलब वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है वो सही नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए, राइट। सपोर्ट, हमेशा कंपनी का ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है या ट्रेनिंग है, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होना, जैसे यूट्यूब है, ऐसे ठिकानों पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज इजीली मिलनी चाहिए लोगों को, तभी तो प्रोडक्ट बिकेंगे। देखिए, बड़े बड़ी कंपनियों के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए तो सेलिब्रिटीज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये सेलिब्रिटीज को पैसा दे के प्रोडक्ट प्रमोट करना नहीं पड़ेगा, वरना वो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप, ये कंपनी जो है, ये कंपनी का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि हर सिटी में महीने की 1 2 या 3 महीने में एक बार अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वो कंपनी ने प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, ये बिजनेस का एक्सपैंड करने के लिए आपको नो लिमिट होना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिया इंडिया में, और अगर मुझे आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करना है तो वहां का फिर अलग डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें, जब मतलब झंझट नहीं होना चाहिए, इजीली बिजनेस फ्लो होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगल आईडी पे बिजनेस हमारा बढ़ना चाहिए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आज की तारीख में हमको देखना है कि कौन इसके लीडर्स हैं और कैसे मार्केटिंग होता है। जब तक आप प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं समझेंगे, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कौन है, ये पिक्चर में आप सब लोगों को पहचानते हैं। फर्स्ट पिक्चर में है अंबानी फैमिली है, फिर डी मार्ट के मालिक राधा किशन दामानी जी है, फ्लिपकार्ट के ओनर सचिन बंसल जी है, फिर ओयो रूम्स ओयो होटल्स के रितेश अग्रवाल जी है, ओला कैब के भावेश अग्रवाल जी है, फिर डॉक्टर पत्रा जिसका फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी चलता है, मिस्टर डॉक्टर पत्रा है। तो ये इस सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के ये लीजेंड्स है। अब सवाल क्या है, तो ये लोग मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है बाहर, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, एचडी पेंट के प्रोडक्ट मेरे पास बिकते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, मतलब अभी तक का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो मॉडल कैसे चलता है ये हम समझेंगे। अब क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो है वो कंपनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि डे टू डे लगने वाले प्रोडक्ट का ही बिजनेस निरंतर चलता है। उसका अनुभव सबसे ज्यादा लॉकडाउन मतलब कोविड के टाइम पे आया। एफएमसीजी के बिजनेस बंद नहीं थे, बाकी सारे बिजनेसेस बंद थे। तो डे टू लगने वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इनका वर्किंग मॉडल क्या होता है, देखिए, कंपनी है, वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट सबसे पहले क्या करती है, स्टेट वाइज सुपर स्टॉकिस्ट उनको अपॉइंट करती है। हर एक राज्य में 2 3 ऐसे बड़े बड़े शहर है जहाँ बड़े बड़े गोदाम है, वहां पे उनको प्रोडक्ट ला के रख देती है। प्रोडक्ट ग्राहकों को समझ में आने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इसका एडवर्टाइजमेंट करती है, ताकि ग्राहकों को समझ में आ जाए कि भाई मार्केट में फलाना कंपनी का ये प्रोडक्ट आया है और ये अच्छा है। फिर वो सुपर स्टॉकिस्ट जो है, वहां से वो प्रोडक्ट
डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिले में एक C&F एजेंट रहता है, वहां पे आ जाते हैं। फिर C&F एजेंट्स के होलसेल डीलर जो है उनके पास आता है, और होलसेल डीलर से फिर ये जो टायर 1 टायर 2 सिटी है वहां पे आपको होलसेल डीलर मिल जाएंगे। बड़े बड़े मार्केट है जहाँ पे वो प्रोडक्ट होलसेल में बिकते हैं, मतलब पैक कार्टून में बिकते हैं। और सिंगल पीस जो बिकता है वो उसको बोलते हैं रिटेलर। तो ये रिटेलर के पास आके फिर वो कस्टमर के हाथ में चला जाता है। वो रिटेलर कंट्री हुआ हर पूरे देश में कस्टमर्स को सर्विस कर देते हैं। मतलब एक चेन के थ्रू ये प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचता है। अब ऐसा बिजनेस करना है, मतलब एक रिटेलर अगर किसी भी, हम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो हमारे हमको अगर ये बिजनेस शुरू करना है इस मॉडल से, तो देखिए चैलेंजेस क्या है। एक तो सबसे पहली बात, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके लिए जगह भी लगेगी, वो चाहे भाड़े पे ले लो या खुद का हो। ठीक है। फिर गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस लगेंगे, राइट। 80% इंडिया में शॉप जो है वो लोन पे चल रहे, बैंक लोन पे। मैन पावर भी लगेगा आपको, आदमी मतलब नौकर चाकर डिलीवरी बॉय ये सब लगेंगे, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, साइन बोर्ड बनाना है, काउंटर्स बनाने हैं, रैक्स बनाने, ये पूरा आपको खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करके भी आपका लिमिटेड वर्किंग एरिया रहेगा। मतलब आपका शॉप का ग्राहक जो है वो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर से कस्टमर आपके पास नहीं गएगा, क्योंकि उसके एरिया में वो ही आपकी जैसी और दुकानें हैं। तो एक लिमिटेड वर्किंग एरिया रहेगा। आपके पास कोई टाइम का फ्रीडम नहीं रहेगा। आपको सुबह शॉप खोलनी है मतलब खोलनी है, रात को बंद करने का, जब तक ग्राहक खत्म नहीं होंगे आप शॉप बंद नहीं कर सकते, राइट। तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं एक बहुत खास चीज बताना चाहूंगा। देखिए हम लोग बिजनेस हो या जॉब हो किसके लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, राइट। लेकिन वही प्रोफेशन हमारा हमारे फैमिली के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हमारा। तो मतलब वो प्रोफेशन कर रहे फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये एकदम मतलब ऐसी चीज है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपके फैमिली में देखिए आप सफिशिएंट आप टाइम दे पाते क्या, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के मैं हिसाब से देखूं तो बहुत बड़ा आज की तारीख में कंपटीशन है। आपका जैसा शॉप है आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे शॉप रहेंगे, इसलिए डे टू डे कंपटीशन बढ़ते जाता है। गवर्नमेंट के बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं, GST है, इनकम टैक्स है, फलाना है ढिकना, सारे डिपार्टमेंट में ये रिपोर्ट सबमिट करो, वो रिपोर्ट सबमिट, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करना मतलब सिंपल चीज में बताऊं तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस ये बहुत बड़ा रिस्क वाला बिजनेस है, राइट। पैसा टाइम लगाना है और रिस्क भी लेना है, ठीक है। तो इसमें अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के नए नए मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए कौन सा है, ई कॉमर्स। अब यहाँ पे जितने भी आप ब्रांड देख रहे हो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो ई कॉमर्स के टाइप से बिजनेस करते हैं। अब ये ई कॉमर्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखिए एक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, और एक कस्टमर है, इनको जोड़ने का काम ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा, इनका खुद का कहीं भी शॉप नहीं है, लेकिन आप इनके मोबाइल ऐप में जाके कोई भी चीज, एक मोबाइल है या कपड़ा है, कुछ भी खरीदते हैं तो एक मैन्युफैक्चरर या साधारण ट्रेडर से वो आपको पहुंचाया जाता है। मतलब ये मिडल मैन का काम कर रहे हैं। वैसे ही जोमेटो लीजिए, स्विगी लीजिए, इनका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ओला उबर का खुद का कोई कैब नहीं है। पेटीएम जीपे इतने बड़े बड़े टर्नर कर रहे हैं, खुद का बैंक नहीं है इनको। ओयो है या फैब होटल्स है, खुद को होटल नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर को जोड़ने का काम करती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, अब ये डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कैसे काम करती है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब डायरेक्ट सेलिंग में एक मॉडल है जो वर्क करता है क्या, ये गवर्नमेंट अप्रूव डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अलग अलग है, उसमें उसमें बहुत सारे ब्रांड्स है। हमको क्या करना है,
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास रजिस्टर करके वहां पे शॉपिंग करनी है, मतलब एग्जिस्टिंग ब्रांड या शॉपिंग पॉइंट जो है वो चेंज करना है। लेकिन वही चीज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोमोट भी कर सकते हैं, मतलब शॉप भी करना है और अर्न, पैसा भी कमाना है। ये दोनों चीजें डायरेक्ट सेलिंग में हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे होता है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है समझ लीजिए, हाँ, उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, मतलब आपको कोई दुकान नहीं डालनी है, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है, आपको कोई मैन पावर नहीं चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं निकालना है। सिर्फ एक रजिस्टर केवाईसी देके रजिस्ट्रेशन करना है उस कंपनी के पास। वो कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देगी आपको, आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक शॉप है जहां से मैं अपना पेंट का बिजनेस चलाता हूँ। मैं अगर यहाँ सांगली में बैठता हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं दिल्ली में मेरा पेंट नहीं बेच सकता। यहाँ पे ऐसा है, कंपनी के पास बहुत सारे शॉप्स है इंडिया में। मैं यहाँ बैठ के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये कंपनी के प्रोडक्ट घर बैठे बैठे बेच सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। उसके साथ साथ जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वैसे ही मुझे ये राइट मिलता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क खड़ा करूं। जैसे एक डीलरशिप अगर पेंट की कंपनी मुझे देती है, तो मुझे ये अधिकार नहीं है कि दूसरे पेंट डीलर को मैं अपॉइंट करूं। वो का अधिकार उस कंपनी के पास है। यहाँ ऐसा नहीं है। कंपनी आपको ये राइट देती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क आप भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको कोई मैन पावर नहीं लगाना है, आपको कोई लाइसेंस नहीं लगाना है, राइट। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा हेक्टिक जो काम है वो कंपनी संभाली। आपको प्रमोशन करना है, जैसे मैंने बताया, सेलिब्रिटी लोग सिर्फ प्रमोशन करते, हो सकता है वो प्रोडक्ट वो यूज भी नहीं करते हो, लेकिन टीवी पे आके बोलते ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और वो देख के हम जाके लेके आते हैं। सेम चीज यहाँ पे करनी है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे आपको यूज करना है, और जो सच है वही लोगों को बताना है। दो चीजें बतानी है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, और इसके पीछे मिलने वाले बेनिफिट्स। ये आपको प्रमोट करने के लिए सीखना है। और फिर धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूटर की टीम का नेटवर्क बनता जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबके पास, आपके पास सिम कार्ड कोई ना कोई कंपनी का होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जियो का सिम कार्ड। तो जियो का सिम कार्ड ऑल ओवर इंडिया में बेचने के लिए उन्होंने एक सेल्स का नेटवर्क खड़ा किया। रिलायंस ने एक सेल्स का नेटवर्क खड़ा किया है, इसलिए आज अंबानी की फैमिली को काम किया नहीं किया तो भी जियो के सिम कार्ड के बिजनेस से पैसा आता रहे। उनको, उन्होंने क्या किया, एक बार सेटअप कर दिया, अब उनको बैठे बैठे पैसा आ रहा है। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का बढ़िया सा नेटवर्क खड़ा करना है आने वाले 3 से 5 सालों में। ट्रेडिशनल बिजनेस, उम्र आपकी 60 हो 70 हो फिर भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क खड़ा कर दिया आपने, तो जबरदस्त उससे रिटर्न जो आने हैं तो वो आते ही रहेंगे। मतलब टर्नओवर ऑटोमेटिक बेस पे होता रहेगा। इसलिए कहते हैं, ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोअर इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट है, यूनिक अगर चीज बोलू मैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं कि ये बिजनेस कौन कर सकता है। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है, जो गाइडलाइन है, उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल ऊपर, 18 साल पूर्ण पूरे किए हो, वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, कोई भी हो। लेकिन कंडीशन एक ही है, 18 के ऊपर, राइट। फिर 18 तो कंप्लीट है, फिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया 18+ एज चाहिए आपको, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। नॉन एजुकेटेड मतलब
एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अंगूठा छाप आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल कंप्लीट किया है वो ये बिजनेस, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर आपको ये बिजनेस करना है ना, तो आपको आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर प्लान पता होना चाहिए। मतलब आपको जिंदगी में क्या क्या करना है। शॉर्ट एक वर्ड में बताऊं तो आपके क्या ड्रीम्स है, फ्यूचर में आपको जो चाहिए वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आज हम क्या करते हैं देखो दोस्तों, हमारा मंथली इनकम हमको पता है, तो उसमें हम घर चलाने का काम करते हैं, बजट प्लान करके। राइट। अगर शॉपिंग में गए हैं तो सबसे पहले हम टैग देखते हैं, फिर सोचते हैं ये मुझे परवड़ेगा कि नहीं, ये मेरे बजट का है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको सोचना है कि आपको कितना पैसा महीने का कमाना है। ये डायरेक्ट सेलिंग इज, इसमें इनकम अनलिमिटेड कमा सकते हैं आप। इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत जबरदस्त इनकम कमा सकते हैं, लेकिन वो तभी कमा पाएंगे जब आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई फ्यूचर प्लान हो। राइट। और उसके लिए अगर ये बिजनेस में आपको बहुत बड़ा बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, आपके फैमिली के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो जो कंपनी या एक सिस्टम एजुकेशन, वहां पे जितने भी ट्रेनिंग फंक्शंस होते हैं वहां से आपको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। अपने दिमाग से ये बिजनेस नहीं होता है। राइट। देखिए, आप कारपोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स होते हैं और उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और महीने का इतना टर्नओवर करना है। फिर वो सेल्स का बंदा मार्केट में फील्ड पे निकलता है। वैसे यहाँ पे आपको पहले सीखना है। राइट। फिर दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं, आपके पास कोई कंपनी, कोई आपके जो बिजनेस में आप जिसके पास से बिजनेस जाएंगे वो आपको कुछ पैसा नहीं मांगेगा। आपको प्रोडक्ट में, कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। किस लिए? खुद को यूज करने के लिए। आप जब यूज करेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है और उसके ऊपर आपको टर्नओवर करना है। फिर लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिन में कम से कम, कम से कम आप ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2 से 4 घंटे आप अगर काम कर सकते हैं तभी आपको इस बिजनेस में एंटर करना है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये कंपनी में आप बिल्कुल रजिस्टर मत कीजिए। आप कंपनी के कस्टमर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अपने फैमिली और अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो आपके पास 2 से 4 घंटे का समय भी होना बहुत जरूरी है। राइट। तो ये क्यों है करना है? सबसे, जैसे मैं बात कर रहा ना, फ्यूचर प्लान्स, हम ड्रीम्स की बात करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा, राइट फ्रॉम अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो हर टाइम, सचिन तेंदुलकर, कोई भी बिग जायंट्स हो, हमेशा अपने सपनों की बात करते हैं। और हम मिडिल क्लास कभी सपने के बारे में सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम का प्रॉब्लम है। जब उतना इनकम ही नहीं है तो सपनों की बात करके क्या फायदा। लेकिन क्या आप में से, मैं अभी जो स्लाइड दिखाऊंगा वो देख लीजिए, क्या आप में से कितने लोग ये लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के नाम है, मियामी, लंदन, राइट, रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई, फिजी, ये सब कंट्रीज है। यहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं कि नहीं, इसको एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं? तो साल में कितने फॉरेन ट्रिप्स होते हैं आपके? आपके मतलब अकेले के नहीं, फैमिली के साथ में आप कितना एंजॉय करते हैं। राइट। बढ़िया सा घर, सबको रहना है अच्छे घर में, लेकिन आज हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। बढ़िया फोर व्हीलर सबको चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए आज भी लोग पूरी उम्र टू व्हीलर पे चलाते हैं। और टू व्हीलर भी कैसा? हस्बैंड वाइफ, आगे एक बच्चा, बीच में एक बच्चा। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों? एक लाइफ अच्छा, और जिसके पास फोर व्हीलर है वो भी उसके बजट की लेता है, जितने में परवड़ता है, जिसका ईएमआई पे कर सकता है। क्यों? इंडिया में 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की गाड़ियां मिलती। आप कौन सी गाड़ी में घूमना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली को लेके कौन सी ऐसी गाड़ी में घूमना चाहते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये ऐसी लाइफ आपको चाहिए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, सबका सवाल एक ही रहता है
कितना पैसा लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ऐसा कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, वो आप अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट्स है, इसमें टर्नओवर करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने पहले बताया ना, मेंबर बनाने का स्कीम नहीं है, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब उसमें टर्नओवर आ गया और आपको टर्नओवर करना सीखना है, राइट। तो आप कोई भी आपके बजट के हिसाब से आप एक अमाउंट लग के आप प्रोडक्ट लेके ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे 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 आप वो जो टर्नओवर है, हर महीने का टर्नओवर आपको कितना करना है, क्या करना है, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो हमको वो सीख के हमको अचीव करना है, राइट। तो हर महीने वो टर्नओवर आपका मिनिमम होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको महीने का इतना करना है, ये करना है, इतना टाइम। नहीं, इसमें टोटल फ्रीडम है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपका ये पूरा राइट है कि ये बिजनेस डेवलप कैसे करना है वो आपको सोचना है, आपको हेल्प पूरी मिलेगी, राइट। तो आपके हिसाब से आप परचेस करके आपके बिजनेस में कोई टूल्स लगते हैं। जैसे मुझे पार्लर खोलना है तो मुझे टूल चाहिए, कंघी चाहिए, कैंची चाहिए, बहुत सारे टूल्स है वो लगेंगी। ऑपरेशन थिएटर है हॉस्पिटल में तो वहां भी कुछ टूल्स लगते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में भी बिजनेस चलाने के लिए कुछ बुक्स आते हैं, कुछ मोबाइल ऐप, कुछ ऐसे कुछ टूल्स है जो आपको बिजनेस डेवलप करने में काम आए। तो वो टूल्स आपको परचेस करने हैं स्टार्टिंग में। जब आप रजिस्टर करते हो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ साथ टूल्स लेना मत भूलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब आगे चल के क्या करते हैं, राइट। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड पर डे टू डेवलप दिस बिजनेस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे खास जो मुझे अच्छी लगी कि ये बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग का, ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर कोई प्रोफेशनल है और वो जॉब करता है या बिजनेस करता है तो 8 से 10 घंटे तो वहां चले जाएंगे उसके। और वो करके भी वो सब मतलब क्या, सफिशिएंट इनकम नहीं कमा रहा है, उसको और इनकम बढ़ानी है। और पता है कि उसकी जॉब से या बिजनेस से इतनी आमदनी आने वाले 2-4 सालों में नहीं आ सकती, तो उसको इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो वो पार्ट टाइम में कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समडे नहीं करना है, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं करना है, करना है रेगुलर, लेकिन 2 से 4 घंटे डेली। मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन काम करूंगा, 5 दिन आराम करूंगा, नहीं। जितना ईमानदारी से आप अपना प्रोफेशन करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, वैसे ही बिजनेस को ट्रीट करना है, क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और फिर ये बिजनेस आपको लिमिटेड नहीं रखना है, आपको बढ़िया, मतलब हमेशा कोई ये बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बड़ा सोचते हैं। तो आपको सोच बड़ी रखनी होगी, ये सोच के काम करना है कि मुझे मेरा ये बिजनेस जो है वो पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया फैलाना है। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, तो उसको टाइम भी लगेगा, राइट। तो ये आपको सोचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट पॉइंट, 8 पॉइंट क्या, हमको क्या रिटर्न मिलेगा ये बिजनेस करने से, राइट। तो सबसे रिटर्न पहला क्या है, नो फिक्स वर्किंग आवर्स है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं, ये सबसे पहला बेनिफिट है, राइट। फिर आप कहीं से भी कैसे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं है। आप जहां जाओ वहां से बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में दुकान तो लेके जानी नहीं है, आपका पूरा बिजनेस आपके मोबाइल में रहता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या, जब आप अपना बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में फैलाएंगे, ये एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जियो का सिम कार्ड बेचने का एक सिस्टम बनाया अंबानी जी ने, वैसे ही आपका ये बिजनेस है वो एक सिस्टम ड्रिवन होता है। यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम रहता है जो आपको हेल्प करेगा, आपकी और आपकी टीम को, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर टीम है, उनको एक यूनिफॉर्म थॉट प्रोसेस से आपको बिजनेस डेवलप करने में मदद करेगा। अगर ये आपने 3 से 5 साल कर लिया तो सबसे बड़ा रिटर्न जो मुझे इस बिजनेस से मिला है, दैट इज फ्री टाइम टू एंजॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरे पास आज बिजनेस में काम
कितने घंटे काम करूं मुझे सोचना नहीं पड़ता है। एक इनकम लेवल है जो मुझे बिना काम किए भी आ सकती है, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खड़ा हो गया। राइट। पैसिव इनकम मतलब क्या? हम जो अभी कमा रहे हैं, जो भी बिजनेस है या जॉब है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। मतलब वहां पे जब तक एक्शन रहेगा, आपका इनकम आता रहेगा। यहाँ पे पैसिव इनकम रहेगा विथ बेटर बैंक बैलेंस। एक बढ़िया बैंक बैलेंस के साथ आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। उसके लिए पहले 3 से 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल अवर ड्रीम। सपने तो सबके पास है, सबके पास बड़े सपने भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सब चीज के लिए पैसा लगता है। यहाँ पे फ्री एक ही चीज मिलती है, आप सांस फ्री में ले सकते हो, ऑक्सीजन फ्री है। आपको कोई भी शॉपिंग करना है, होटल में खाना खाने जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, वहां पे पैसा लगेगा। और आपको ज्यादा अच्छा देखिए, फुटपाथ शॉपिंग भी है, जहाँ पे 200 500 के शर्ट्स मिलते हैं। और बढ़िया ब्रांड भी है, जहाँ पे 2000 और 5000 की शर्ट्स मिलते हैं। सवाल ये है कि आप कौन सा पहनना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप कौन से कपड़े पहनना चाहते हैं, आप कौन सी चप्पल पहनना चाहते हैं, आप कौन सी घड़ी यूज करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ कहाँ घूमना चाहते हैं। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कैसे है, कैसे चलेगा, वो छोड़ दीजिए, आराम से हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बिजनेस है, इसमें लाखों लोग आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। राइट। इसमें अगर आपको एक सर्टन इनकम 2 3 से 5 साल आपने बिजनेस सीरियसली बिल्ड किया, तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, इनकम का टेंशन नहीं रहेगा। राइट। सो मेंटल पीस एंड नो टेंशन। एंड अगर ये बिजनेस खड़ा किया, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी कुछ हॉबीज होती है जो वो अपने प्रोफेशन की वजह से छोड़ देते हैं। जैसे किसी को संगीत सीखना है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, किसी को पेंटिंग का शौक रहता है, किसी को घूमने का शौक रहता है, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना उनका एक शौक रहता है। ये सारे शौक हमारे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोफेशन से हमको टाइम नहीं मिल रहा है। अगर ये बिजनेस आपने किया, तो वो आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, विच इंडस्ट्री कैन फुलफिल माई ड्रीम्स? द ओनली इंडस्ट्री विच कैन गिव यू ऑल दिस इज डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आज की तारीख में दुनिया में ये एक ऐसी इंडस्ट्री 150 साल पुरानी है दोस्तों। इंडिया में इस इंडस्ट्री को 25 साल हो गए, लीगल इंडस्ट्री को। बाकी टोपी पहनाने वाली बहुत कंपनियां आई और गई। तो आपके ड्रीम्स अगर आपको फुलफिल करने हैं, तो आपके पास एक ही जरिया है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए बहुत बड़े जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, मिस्टर जे पॉल गेट्टी, उन्होंने एक सक्सेस प्रिंसिपल, मतलब यशस्वी होने का एक सिद्धांत बताया। सबसे पहले आपका प्रोफेशन को होना चाहिए बिजनेस। जॉब में एक लिमिट तक आप सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको करना चाहिए बिजनेस। दूसरा चाहिए क्या? वो बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए। एफएमसीजी मतलब हर घर में हर रोज लगने वाले प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, जिसमें कभी बंदी नहीं आती है। चाय पीनी है तो पीनी है, रोज नहाना है तो नहाना है, रोज ब्रश करना है तो करना ही है। तो उसको एफएमसीजी बिजनेस होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो बिजनेस है वो सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। मतलब एक कंपनी खड़ी होती है, वो क्या करती है, अपने फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क बना देती है, और अपन आराम से वो फिर ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। तो वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस होना चाहिए। राइट। सो यहाँ पे हम एंड करते पार्ट 1। दोस्तों मैं फिर आऊंगा पार्ट 2 के साथ, कि इंडिया में ऐसी कौन सी बढ़िया कंपनी है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, और जिसके साथ काम करके हम अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये मैं जल्दी जल्द पार्ट 2 में आके आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।